अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों। क्या आप जानते हैं दुनिया जहां हज और उम्रह करने जाती है उस पाक जगह को नया रंग रूप किसने दिया? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की हम जिस मक्का और मदीना में हज और उम्रह करने जाते हैं उसका खूबसूरत और लाजवाब डिज़ाइन किसने किया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नेक शख्सियत के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिन्होंने मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबवी का खूबसूरत डिज़ाइन किया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज का ये दिल को छू लेने वाला वीडियो आप आखिर तक जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर कमाल इस्माइल के लिए अपना प्यार जरूर जाहिर करें, अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ करें और हमारे चैनल हुसैन वॉइस को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस नेक शख्सियत के बारे में। उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल मिस्र के एक महान इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे जिनका जन्म सन 1908 में हुआ और इंतकाल 2008 में हुआ। डॉक्टर कमाल इस्माइल की उम्र 100 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ। डॉक्टर कमाल इस्माइल बचपन से ही बहुत तेज तर्रार और टैलेंटेड थे। वह मिस्र के इतिहास में हाई स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और वहां से ग्रेजुएट होने वाले भी वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ाते हुए इस्लामिक आर्किटेक्चर में 3 डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, जिससे उनकी स्पेशलाइजेशन का पता चलता है। डॉक्टर कमाल इस्माइल इतने टैलेंटेड और मशहूर इंजीनियर थे कि वो चाहते तो बेशुमार पैसे कमाते, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से जिया और अपनी बची हुई जिंदगी अल्लाह की राह में लगा दिया। सुभान अल्लाह। जब वो जवान थे तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान इस्लामी आर्किटेक्चर में मास्टरी हासिल करने में लगा दिया। डॉक्टर कमाल सोशल मीडिया, न्यूज़ और बाहरी दुनिया से दूर रहना पसंद करते थे। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने मिस्र में कई प्रेस्टिजियस सरकारी भवनों को डिज़ाइन किया, जिनमें दी मुगम्मा और मिस्र की उच्च न्यायालय शामिल हैं। डॉक्टर कमाल इस्माइल अपनी शानदार तालीम और रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुरुआत के बाद जल्द ही मिस्र के सबसे भरोसेमंद सरकारी आर्किटेक्ट बन गए, जिन्होंने अपने लंबे करियर में मिस्र के शाही परिवारों और सरकार के लिए कई महत्वपूर्ण इमारतों को डिजाइन किया। मिस्र के इन सरकारी भवनों ने साबित कर दिया था कि वो केवल एक अच्छे इंजीनियर नहीं बल्कि एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जो भव्यता, कार्यक्षमता और ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन को एक साथ ला सकते थे। सऊदी के किंग फहद और बिन लादेन को जब डॉक्टर कमाल इस्माइल के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत उनको मक्का और मदीना एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया और उन्हें लाखों का चेक दिया। लेकिन प्रोजेक्ट साइन करने से पहले डॉक्टर कमाल इस्माइल ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैं ये प्रोजेक्ट सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा हूं, इसके लिए मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी बड़ी फीस क्यों नहीं ली तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अल्लाह से मिलूंगा और ये बताऊंगा कि मैंने ये काम सिर्फ और सिर्फ उसके घर के लिए किया था और मैंने इसके लिए दुनिया के 1 दिरहम की भी मांग नहीं की। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मुझे इसका सवाब देगा जो दुनिया की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होगा। सुभान अल्लाह। जब डॉक्टर कमाल इस्माइल को मक्का मदीना एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का काम सौंपा गया तो वो कोई 1 या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि कई दशकों तक चलने वाला था। ये सऊदी का सबसे बड़ा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था। उन्होंने दोनों पाक मस्जिदों को बनाते समय कुछ मुख्य प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। पहला, इबादत में आराम को इंपॉर्टेंस दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने डिजाइन को सिर्फ सुंदर नहीं बनाया बल्कि उसे इबादत करने वालों के लिए आरामदायक बनाया। दूसरा, गर्मी का समाधान। मक्का और मदीना में बहुत गर्मी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने 2 रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन दिए। 1, मक्का का संगमरमर, मस्जिद अल हराम में खास कोल्ड मार्बल, ऐसा संगमरमर जो गर्मी को सोखता नहीं, का इस्तेमाल किया ताकि नमाजी नंगे पैर आराम से चल सकें। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। 2, मदीना के छाते। मस्जिद अल नबवी के आंगन में बड़े ऑटोमेटिक छाते लगाए जो धूप में छांव देते हैं और शाम को सिमट जाते हैं। ये उनकी इंजीनियरिंग टैलेंट का साइन है। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने मस्जिदों को मॉडर्न रूप दिया लेकिन उनके मूल इस्लामी स्वरूप को बरकरार रखा। सादगी और भव्यता। उन्होंने डिजाइन में बेवजह की सजावट से परहेज किया। मस्जिदों की भव्यता सादगी और पाकीज़गी में दिखाई देती है जो इस्लाम की इमोशन फ्रेंडली है। रोशनी और हवा का प्रबंधन। उन्होंने नेचुरल लाइट और एयर फ्लो को इस तरह से डिजाइन किया कि बिजली का इस्तेमाल कम हो और इबादत का माहौल शांत और खुला रहे। उनके डिजाइन ने दोनों मस्जिदों की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा दिया। मक्का में काबा के चारों ओर और मदीना में रोजा शरीफ के पास उन्होंने ऐसे फ्लो पाथ, मार्ग और स्थान बनाए जिससे एक ही समय में लाखों हाजी बिना किसी भगदड़ के आसानी से तवाफ और नमाज अदा कर सकें। उन्होंने अपने डिजाइन में ऐसी स्ट्रक्चर का उपयोग किया जो मजबूत थी लेकिन कम जगह घेरती थी, जिससे जमीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, अधिकतम उपयोग हो सके। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने अपने नॉलेज, ज्ञान और टैलेंट प्रतिभा को केवल सरकारी इमारतों पर नहीं बल्कि अल्लाह के घरों की खिदमत में लगाया। उनका मानना था कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को इंसानियत और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की सेवा करनी चाहिए। जब डॉक्टर कमाल इस्माइल ने प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इतने बड़े प्रोजेक्ट को करना कोई आसान काम नहीं था। जब एक्सपेंशन का काम शुरू हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी
कि ये दोनों मस्जिदें 24 घंटे खुली रहती थीं और हर पल लाखों लोग इबादत कर रहे होते थे। इसी बीच बिना हाजियों और नमाजियों के आना जाने को रोके बिना उनको अपना काम करना था, जो कि एक बहुत जोखिम भर काम था, क्योंकि उनकी एक गलती नीचे से जा रहे नमाजी और हाजियों को नुकसान पहुंचा सकती थी। इस प्रोजेक्ट के दौरान हर साल उन्हें हज और उम्रा के दौरान उनको काम रोकना पड़ता था, जिससे प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। दोस्तों, चूंकि डॉक्टर कमाल इस्माइल ने अपने काम के लिए कोई सैलरी नहीं लिया, इसलिए उनकी लागत शून्य थी। लेकिन इतने बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को बनाने में अरबों डॉलर सऊदी रियाल खर्च हुए। इतने सारे पैसे लगने के कुछ मुख्य कारण थे। मक्का और मदीना के आसपास के महंगी जमीन और होटलों को खरीदना और उनका मुआवजा देना। इसके अलावा मस्जिद अल हरम में डॉक्टर कमाल इस्माइल ने एक खास सफ़ेद संगमरमर लगाया। मस्जिद अल नबवी के लिए खास ऑटोमेटिक छाते और सोने और अन्य कीमती मेटल्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा डॉक्टर कमाल ने दोनों मस्जिदों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जैसे एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक दरवाजों जैसे मॉडर्न तकनीकी का इस्तेमाल किया, जिससे प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ गया। दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत बड़े मैन पावर की ज़रूरत थी, तभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता था। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मजदूर सिर्फ सऊदी अरब से नहीं बल्कि दुनिया भर से लाए गए थे। मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप से आया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल थे। इन देशों के मजदूर अपनी मेहनत और कंस्ट्रक्शन स्किल के लिए जाने जाते हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे देशों से भी कारीगर और टेक्निकल एक्सपर्ट भी लाए गए थे। जटिल इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और हाईटेक मशीनों को चलाने के लिए यूरोप और अमेरिका से भी हाई स्किल्ड इंजीनियर और टेक्निकल एक्सपर्ट लाए गए थे। सऊदी सरकार ने इस विशाल काम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ठेके दिए थे। इनमें सऊदी बिन लादेन ग्रुप जैसी बड़ी स्थानीय कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल थीं। मजदूरों की भर्ती का काम इन ठेकेदार कंपनियों के जरिए किया गया, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर सऊदी सरकार की सख्त निगरानी रहती थी, ताकि काम की क्वालिटी और स्पीड बनी रहे। पत्थरों की नक्काशी, टाइलों का काम और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की सजावट के लिए खास तौर पर पारंपरिक इस्लामी कारीगरी में माहिर लोगों को ऊंचे वेतन पर लाया गया था। इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को एक साथ रखने के लिए टेम्पररी शहर बसाए गए। मस्जिदों के निर्माण स्थलों से कुछ दूरी पर बड़े बड़े टेम्पररी लेबर कैंप बनाए गए थे। इन कैंपों में मजदूरों के लिए रहने, खाने पीने की, हॉस्पिटल और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें भी बनाई गई थीं। उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित और साफ सुथरा वातावरण देने की कोशिश की गई थी। चूंकि निर्माण कार्य 24 घंटे और 7 दिन चलता था, इसलिए मजदूरों को अलग अलग शिफ्टों में काम पर लगाया जाता था, ताकि एक ही समय में ज्यादा भीड़ न हो और काम तेजी से हो सके। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने केवल डिज़ाइन पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मस्जिद के तामीर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ बेहतरीन हो और इसे बनाने वाले मजदूरों को भी अच्छी सुविधाएं मिलें। ये पूरा प्रोजेक्ट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल चुनौती था, जिसे सऊदी सरकार और डॉक्टर कमाल इस्माइल जैसे एक्सपर्ट ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया। सऊदी अरब के लिए ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि मुसलमानों के लिए एक तोहफा था। इसलिए सरकार ने लागत की परवाह किए बिना बेस्ट क्वालिटी और सबसे बड़ी कैपेसिटी वाला प्रोजेक्ट बनाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब मक्का और मदीना का काम चल रहा था तो डॉक्टर कमाल इस्माइल के साथ एक बहुत खूबसूरत वाकया हुआ। जब मस्जिद अल हराम यानी मक्का के एक्सपेंशन का काम चल रहा था, तभी डॉक्टर कमाल को एक खास तरह के सफ़ेद संगमरमर की ज़रूरत थी, जो गर्मी को सोखता नहीं था, ताकि गर्मी के दिनों में भी फर्श ठंडा रहे। बहुत खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि ये संगमरमर ग्रीस के एक दूर दराज के पहाड़ पर पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत सीमित थी। डॉक्टर कमाल इस्माइल ग्रीस गए और वो सफ़ेद संगमरमर खरीद लिए और वो सारा संगमरमर मस्जिद हरम के काम में इस्तेमाल किया। उन्होंने संगमरमर के मालिक से यह भी कंफर्म किया कि वो संगमरमर भविष्य में किसी और को न बेचे। इसके 15-20 साल बाद जब उन्हें मस्जिद अल नबवी के एक्सपेंशन का काम सौंपा गया, तो उन्हें फिर से उसी खास संगमरमर की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने सोचा कि अब वो संगमरमर मिलना असंभव होगा। जब उन्होंने संगमरमर के मालिक से संपर्क किया तो पता चला कि उस कंपनी ने किसी और कंपनी को बेच दिया था और वो मालिक भी अब दुनिया से रुखसत कर चुका था। डॉक्टर कमाल बहुत निराश हुए, लेकिन जब उन्होंने नई कंपनी के मालिक से बात की तो मालिक ने बताया कि उसके पास पिछले मालिक का कुछ बचा हुआ स्टॉक है। डॉक्टर कमाल ने जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि वो बचा हुआ स्टॉक ठीक उतनी ही मात्रा में था जितनी उन्हें मस्जिद नबवी के लिए ज़रूरत थी। सुभान अल्लाह! ये देखकर डॉक्टर कमाल इस्माइल की आंखों में आंसू आ गए और वो इसे अल्लाह का करम मानने लगे कि ये संगमरमर 15 साल से उनका इंतजार कर रहा था, ताकि दोनों पाक मस्जिदों में एक ही जैसा बेहतरीन पत्थर इस्तेमाल हो सके। माशाअल्लाह! दोस्तों, डॉक्टर कमाल इस्माइल ने मस्जिद नबवी में धूप से बचने के लिए बड़े बड़े सफ़ेद ऑटोमेटिक छाते डिज़ाइन किए और मस्जिद नबवी के आंगन में लगाए, जिससे हाजियों को धूप से राहत मिले। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से एक करिश्मा है। इन छातों की खासियत थी कि ये सुबह होते ही ऑटोमेटिकली खुल जाता और शाम होते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता। इन छातों की ये खासियत थी कि ये चिलचिलाती धूप में हाजियों को छांव देता और फर्श को ठंडा रखता, जिससे फर्श ठंडी रहती, जिससे हाजियों को नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती।
ये छाते बारिश और तेज हवा से भी नमाजियों की सुरक्षा करते हैं। ये छाते केवल सुविधा के लिए नहीं हैं, बल्कि ये बताते हैं कि कैसे डॉक्टर कमाल इस्माइल ने अपनी इंजीनियरिंग एक्सपर्ट को अल्लाह के घर की खिदमत और नमाजियों के आराम के लिए इस्तेमाल किया। ये तकनीक आज भी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने न केवल पैसा लेने से मना किया, बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि दुनिया उन्हें न पहचाने। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल की जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा उनकी गुमनामी और विनम्रता थी। जिस व्यक्ति ने दुनिया की 2 सबसे पाक मस्जिदों का डिजाइन किया, वो चाहते तो आसानी से दुनिया के सबसे फेमस और अमीर आर्किटेक्ट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। डॉक्टर कमाल इस्माइल ने अपने जीवन के आखिरी समय तक कायरो में एक साधारण जीवन जिया। उन्होंने कभी भी अपने काम का ढोल नहीं पीटा और न ही कभी पब्लिकली अपनी उपलब्धियों का एडवर्टाइजिंग किया। उन्होंने मीडिया, इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमेशा दूरी बनाए रखी। उनके लिए उनका काम अल्लाह के लिए था, न कि शोहरत के लिए। यही कारण है कि उनके जीवन के बारे में बहुत कम दस्तावेज मिलते हैं। इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें भी बहुत कम उपलब्ध हैं, और जो हैं भी वे अक्सर उनके बुढ़ापे की हैं, जो उनकी गुमनामी में रहने की इच्छा को दर्शाती है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में ये जाहिर करने से भी मना किया था कि मस्जिदों का डिज़ाइन उन्होंने किया है। वो चाहते थे कि उनका ये नेक काम सीक्रेट रहे, ताकि उन्हें इखलास का पूरा सवाब मिले। 2008 में जब उनका इंतकाल हुआ तो डॉक्टर कमाल इस्माइल दुनिया की नज़रों से ओझल होकर अल्लाह से जा मिले। उन्होंने एक महान विरासत छोड़ी, जिसका लाभ आज भी करोड़ों ज़ायरीन उठा रहे हैं। डॉक्टर कमाल इस्माइल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता तब नहीं होती जब दुनिया आपको जानती है, बल्कि तब होती है जब आपका काम नेक नीयत से किया गया हो और वो पूरी इंसानियत के काम आए। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल का कब्र मुबारक मिस्र की राजधानी कायरो में स्थित है। चूंकि डॉक्टर कमाल इस्माइल ने हमेशा शोहरत और दुनियावी पहचान से दूर रहना पसंद किया, उनकी कब्र की सही जगह सार्वजनिक तौर पर आसानी से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही साधारण और निजी जीवन जिया, और उनके इंतकाल के बाद भी उनके परिवार ने उनकी सादगी और प्राइवेसी को बनाए रखा। ये उनकी इच्छा के अनुसार ही है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया की 2 सबसे शानदार मस्जिदों को डिज़ाइन किया, वो खुद गुमनामी में रहे, ताकि उनका काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, न कि दुनिया की वाहवाही के लिए। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर कमाल इस्माइल ने जिस बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, वो सऊदी सरकार के सऊदी विजन 2030 के तहत आज भी जारी है। सऊदी सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में हज और उम्रा करने वाले ज़ायरीन की संख्या कई करोड़ तक पहुंच जाए, जिसके लिए दोनों मस्जिदों में लगातार और बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। मक्का की मस्जिद अल हराम में किंग अब्दुल्ला एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत काम काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और कुछ भाग अभी भी निर्माण चरण में है। उत्तरी एक्सपेंशन ये मस्जिद के एरिया और कैपेसिटी को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने से लाखों अतिरिक्त नमाजी एक साथ इबादत कर सकेंगे। मताफ तवाफ एरिया का एक्सपेंशन, तवाफ करने वाले एरिया को बहुमंजिला बनाया गया है ताकि भीड़ के दबाव को कम किया जा सके। हालांकि इसका अधिकांश काम पूरा हो चुका है, फिर भी ज़ायरीन के लिए ज़्यादा जगह बनाने पर काम जारी है। मस्जिद के आसपास होटल, सड़कें, पुल और सुरंगें बनाने पर भी जोर है, ताकि मक्का में आने वाले करोड़ों लोगों के रहने और सफ़र करने की सुविधा बेहतर हो सके। चलिए अब आपको बताते हैं मस्जिद अल नबवी में जारी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, डॉक्टर कमाल इस्माइल द्वारा डिज़ाइन किए गए छातों के अलावा मस्जिद अल नबवी में भी बड़ा काम चल रहा है। पूर्वी एक्सपेंशन ये मस्जिद अल नबवी के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेंशन है। इसमें नए नमाज पढ़ने के लिए हॉल और आंगन शामिल हैं, जहां लगभग 5 लाख से ज़्यादा नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। रुआ अल मदीना प्रोजेक्ट ये केवल मस्जिद का एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि मदीना शहर के सेंट्रल हिस्से का एक रीडेवलपमेंट है। इस प्रोजेक्ट में मस्जिद के पास नए होटल, सड़कें और सुविधाजनक पैदल रास्ते बनाए जा रहे हैं, ताकि ज़ायरीन को बेहतरीन आध्यात्मिक अनुभव मिल सके। सऊदी सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा उम्रा करने वाले ज़ायरीन और हज करने वाले लाखों लोग बिना किसी परेशानी के अपनी इबादत कर सकें। इसलिए ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट फ्यूचर में भी तब तक जारी रहेंगी जब तक कि दोनों पाक मस्जिदों की कैपेसिटी बढ़ती ज़ायरीन की संख्या के लिए सफिशिएंट ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो अल्लाह के घर और डॉक्टर कमाल इस्माइल के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल हुसैन वॉइस को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और भी नूरानी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।